देवीपुरा की रात चांदनी से नहाई थी, पर हवेली में आग की सांसें गूंज रही थी। नीम के मंदिर में दिए जल रहे थे, फूलों की माला हवा में लहरा रही थी। ढोल की थाप और बच्चों की हंसी गलियों में गूंज रही थी। गांव उत्सव में डूबा था, पर हवेली के पश्चिमी कोने में मनीषा अपनी बेटी अनन्या को सुला रही थी। नर्सरी की नीली दीवारों पर एक दिया टिमटिमा रहा था, पालना हल्के से झूल रहा था। मनीषा की लोरी धीमी थी, पर उसकी आंखें बेचैन। वो जानती थी अजय बाहर है, कल्पना के साथ। उनकी हंसी दीवारों को चीर रही थी। अचानक हवा में चंदन की जगह एक तीखी गंध फैली। मनीषा ने अनन्या को सीने से लगाया, उसका दिल तेज धड़का। कुछ गलत था, बहुत गलत। नर्सरी के दरवाजे के नीचे धुआं रिसने लगा। दिया झपका, फिर बुझ गया। मनीषा की सांसें रुक गई। हवा में केरोसिन की बू थी। अनन्या को गोद में लिए वो दरवाजे की ओर दौड़ी। हैंडल गर्म था, जैसे लोहे में आग समाई हो। दरवाजा नहीं खुला। बाहर उत्सव की धुनें थी, पर मनीषा की चीखें उस शोर में खो गई। लकड़ी चटक रही थी, धुआं गहरा हो गया। उसने दरवाजा पीटा, कोई सुनो, पर कोई जवाब नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ अनन्या थी, उसे बचाने की जिद। अचानक एक ठंडी लहर कमरे में फैली, जैसे कोई छाया दरवाजे पर ठहरी हो। मनीषा ने पीछे मुड़ा, वहां कुछ था, अनदेखा पर भारी। हवेली के बाहर अजय खड़ा था, चेहरा पत्थर सा। कल्पना पास थी, उसकी आंखें चमक रही थी। चुप रहो, उसने फुसफुसाया, सब ठीक हो जाएगा। लोग चिल्ला रहे थे, कुछ बाल्टियां लिए दौड़े, पर आग जैसे जिद्दी थी। खिड़कियां टूटी, कांच बिखरा। मंदिर की रोशनी फीकी पड़ गई। आग सिर्फ लकड़ी नहीं, एक सच को जला रही थी। अजय की खामोशी और कल्पना की चमक ने गांव को चुप कर दिया। कोई सवाल नहीं उठा। मनीषा की चीखें अब धीमी पड़ रही थी, पर हवा में एक ठंडी सहरन बाकी थी, जैसे कोई देख रहा हो। मनीषा ने अनन्या को सीने से चिपकाया, उसकी आवाज कांप रही थी, मेरी बच्ची, डर मत। आग ने नर्सरी को घेर लिया। दरवाजा अब भी बंद था। उसने खिड़की की ओर दौड़ने की कोशिश की, पर धुआं आंखों में चुभ रहा था। अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे समय रुक गया हो। एक पल को आग की गर्मी गायब थी, सिर्फ एक ठंडी सांस बाकी थी। फिर लपटें और तेज हुई, छत कराहने लगी। मनीषा की सांसें थम गईं, पर उसकी बाहें अनन्या को नहीं छोड़ा। गांव का जश्न रुक गया। लोग हवेली की ओर देख रहे थे, पर कोई पास नहीं गया। आग ने सब निगल लिया, सिवाय एक सच के। दमकल वालों ने राख का ढेर देखा। नर्सरी में सिर्फ जली लकड़ियां थी। कोने में मनीषा का शरीर मिला, अनन्या उसकी बाहों में। उसकी मुट्ठियां जकड़ी थी, जैसे मौत को चुनौती दे रही हो। एक फायरमैन ने सिर झुकाया, दूसरा कांपते हुए मंदिर की ओर भागा। ये हादसा नहीं, उसने फुसफुसाया। दीवारों पर कालिख थी, पर एक कोने में एक छोटा सा निशान, बच्चे की हथेली का। पुलिस ने कहा शॉर्ट सर्किट, पर गांव जानता था ये कोई चिंगारी की गलती नहीं थी। मंदिर के दिए उस रात फिर बुझ गए। अंतिम संस्कार में कल्पना अजय के पास खड़ी थी, उसकी मुस्कान ठंडी थी। अजय ने आंखें झुकाई, पर उसका चेहरा सूखा था। सेठ रमेश ने पुलिस को चुप कराया, फाइलें दब गईं। पर मंदिर की लक्ष्मी बोली, मैंने देखा। मनीषा की राख में आंखें चमकी थी। वो लौटेगी, उसकी आवाज में सच था। हवेली में कल्पना की हंसी अब गूंजती थी, पर नौकर डर गए। खाली गलियारों में कदमों की आहट थी। बरगद के नीचे ठंडी हवा चली, और बच्चों ने एक धीमी रोने की आवाज सुनी, अनन्या की। हवेली अब सिर्फ घर नहीं, बदले का मंदिर थी। देवीपुरा 2025। प्रिया की खोज। प्रिया, एक यूट्यूबर, हवेली में आई। उसका पहला वीडियो वायरल हुआ,
लोग चिल्लाए, भूत की कहानी और सुनाओ, पर गांव उससे कतरा रहा था। चायवाला रवि ने नजरें फेर ली। सिर्फ लक्ष्मी बोली, कल्पना ने आग लगवाई। अजय ने उसे रोका नहीं। मनीषा का प्यार अभी यही है। प्रिया ने कैमरे में देखा। क्या तुम्हें लगता है वो आत्मा सचमुच है? कमेंट करो। उसने थाने की फाइलें खंगाली, कोई केरोसिन का जिक्र नहीं। एक रिटायर्ड हवलदार मिला। दरवाजा बाहर से बंद था। उसने कहा, पर सेठ रमेश ने सब चुप कराया। प्रिया का दिल धड़का, सच करीब था। प्रिया ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। कैमरे लगे, रिकॉर्डर चालू। नर्सरी के कोने में वो बैठी। रात 1 बजे पंखा रुक गया। हवा ठंडी हो गई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रिकॉर्डर में एक फुसफुसाहट आई, मेरी बच्ची। प्रिया ने कैमरे की ओर देखा। स्क्रीन पर धुंध थी। एक छाया उभरी, औरत की, बच्चे को सीने से लगाए। उसकी आंखें लेंस में थी। प्रिया चिल्लाई, कैमरा गिरा। सुबह वो फर्श पर थी। रिकॉर्डर में एक और आवाज, मैं देख रही हूँ। प्रिया ने कहा, क्या मैंने उसे छेड़ दिया? कमेंट में बताओ। कल्पना हवेली की मालकिन बनी, पर उसकी रातें बेचैन थी। आईने में एक छाया झलकती, मनीषा की। एक रात शीशे पर उभरा, तूने हमें क्यों छीना? कल्पना ने शीशा तोड़ा, पर हर टुकड़े में वही चेहरा था। अजय शराब में डूब गया, उसकी आंखें खोखली थी। नौकर भाग गए, पंडित ने मना किया। गांव वालों ने कहा, हवेली जाग चुकी है। मंदिर में दिए बुझते रहे। बरगद के नीचे एक छोटी छाया दिखती, अनन्या की। कल्पना ने चीखा, मुझे छोड़ दो, पर हवा में जवाब आया, नहीं। 2027 में रवि, अजय का भाई, हवेली लौटा। जमीन का केस था, पर कुछ गलत था। उसकी पत्नी ने कहा, मैंने एक औरत देखी, सफेद साड़ी, बच्चा गोद में। रवि को सहरन हुई। उसने अजय से पूछा, पर वो चुप रहा। रात को दीवार पर एक निशान उभरा, बच्ची की हथेली, जैसे ठंडी आग से जली हो। रवि ने प्रिया की वीडियो देखी, उसकी आवाज कांपी, मनीषा की आंखें अब भी यहाँ हैं। गांव वालों ने मंदिर में आरती शुरू की, पर दिए फिर बुझे। रवि ने कहा, हमें जाना होगा, पर हवेली ने दरवाजे बंद कर दिए। गांव वालों ने एक तांत्रिक बुलाया। उसने हवेली में हवन किया, पर लपटें काली हो गईं। एक चीख गूंजी, सच छिपा नहीं। तांत्रिक भागा, बोला, ये आत्मा रुकेगी नहीं जब तक गुनहगार जिंदा है। कल्पना बड़बड़ाने लगी, मुझे माफ करो। एक रात अजय ने उसे मरा पाया। उसके चेहरे पर जले निशान, दीवार पर लिखा, मेरी बच्ची के लिए। अजय चिल्लाया, पर हवेली ने उसे घेर लिया। आग फिर लगी, वही चमकती लपटें। उसमें एक छाया थी, मनीषा, अनन्या को गोद में लिए। रवि भागा, पर उसकी आंखों में वो छाया बसी थी। हवेली राख हो गई। पुलिस ने 2 कंकाल पाए, एक पुरुष, एक महिला। पास में राख का ढेर, उसमें छोटी चूड़ियां। मीडिया ने कहा आत्महत्या, पर गांव जानता था ये मनीषा का न्याय था। प्रिया का आखिरी वीडियो वायरल हुआ। उसमें एक लाइन थी, उसकी छाया अब भी देखती है। क्या तुम हिम्मत करोगे? कमेंट करो। हवेली खंडहर बनी, पर रात को रोशनी झलकती है। एक धीमी लोरी गूंजती है, सो जा अनन्या, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। रवि हवेली के खंडहरों में ठिठक गया, उसका दिल जोर से धड़का। प्रिया का वीडियो अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। अंधेरे में बरगद की जड़ें सांपों सी लिपटी थी। अचानक राख में एक टूटी लोरी गूंजी, सो जा मेरी बच्ची। रवि ने जेब से टॉर्च निकाली, पर उसकी रोशनी कांप रही थी। जमीन पर एक छोटा सा दर्पण पड़ा था, उसमें उसकी अपनी आंखें नहीं, मनीषा की थी, ठंडी, चमकती। नहीं, उसने चीखा, दर्पण गिरा। फिर हवा में एक फुसफुसाहट, वो आएगा। कौन? रवि की सांस रुकी और पीछे एक छोटी छाया हिली। मनीषा किसे बुला रही है?
कमेंट में बताओ, हवेली की राख सुलग उठी जैसे कोई और सच इंतजार कर रहा हो। अगली कहानी तक सावधान, वो देख रही है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो।